हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय के 5वें श्लोक से लेकर 7वें श्लोक तक देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग सुन रहे हैं कि अर्जुन युधिष्ठिर महाराज के द्वारा पिछले अध्याय में प्रश्न उनसे किए गए थे बहुत सारे, तो वो क्यों दुखी हैं, और अब फिर यहाँ पे अर्जुन इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्नों के विषय बने थे जो वह भगवान के वियोग के शोक के कारण कुछ वह बोल नहीं पा रहे थे, और भगवान कृष्ण के सारथ्य, उनकी मैत्री, उनके सौहार्द आदि का स्मरण बारंबार कर रहे थे। उसके बाद अपने शोक के वेग को रोक करके या थोड़ा सा स्थिर करके वह कुछ बोले। तो अब काफी श्लोकों तक हम अर्जुन के उद्गारों का विलाप का अर्थ है रोते जाना और बोलते जाना। आपने देखा होगा बच्चे बहुत करते हैं, स्त्रियां बहुत विलाप करती हैं, जब दुखी हो जाएंगी तो रोती रहेंगी और बोलती भी जाती हैं। यहाँ पे भी जगत में भी पुरुष लोग भी कभी विलाप करते हैं। विलाप कर समझ रहे हैं, विलाप मतलब केवल रोना नहीं है, रोते जा रहे हैं, दुखी हैं और बोलते भी जा रहे हैं। तो अर्जुन के विलाप को हम कई श्लोकों में सुनेंगे, और यहाँ पे आपको बारंबार ये ना दिखाई पड़ेगा। ये ना मतलब जिन भगवान के द्वारा। अब इसका कनेक्शन श्लोक क्रमांक 13 से है, उनके द्वारा, जिन उन, तो वहां तेना शब्द आएगा, तो वहां से ग्रहण कर लीजिएगा। तो अन्वय में बार बार आएगा कि जिन के द्वारा, वो जिन भगवान जिनके द्वारा मुझे ये शक्ति प्राप्ति थी, और 13वें श्लोक में बोल रहे हैं उनके द्वारा मैं वंचित, उनके द्वारा मैं त्याग दिया गया हूं। तो वहां से तेना तेना लिया जा रहा है। अभी समझ में आ जाएगा जब अन्वय करेंगे, तो थोड़ा सा समझ ध्यान देना होगा। चलिए अभी तो हम पहले श्लोक बोलते हैं। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच वंचितोऽहं महाराजा वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे परहतं तेजो येन मे अपृहितं तेजो येन मे परहतं तेजो येन मे परिहितं तेजो देवविस्मापनं महत्। देवविस्मापनं महत्। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच वंचितोऽहं महाराजा वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे परहतं तेजो येन मे परिहितं तेजो देवविस्मापनं महत्। देवविस्मापनं महत्। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच वंचितोऽहं महाराजा हरिणा बन्धुरूपिणा वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे अपहृतं तेजो देवविस्मापनं महत्। येन मे अपहृतं तेजो देवविस्मापनं महत्। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज वंचितोऽहं महाराजा हरिणा बन्धुरूपिणा हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे अपहृतं तेजो येन मे अपहृतं तेजो देवविस्मापनं महत्। देवविस्मापनं महत्। यस प्लीज चैंट। हम थोड़ा चैंट करेंगे, हम श्लोक बोलने का अच्छा हो रहा है। बोलिए। हाँ। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज वंचितोऽहं महाराजा हरिणा बन्धुरूपिणा हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे अपहृतं तेजो येन मे अपहृतं तेजो देवविस्मापनं महत्। देवविस्मापनं महत्। दीजिए, देखें कितना सही रही है। हाँ बोलिए। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराजा वंचितोऽहं महाराजा हरिणा बन्धुरूपिणा हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे अपहृतं तेजो येन मे अपहृतं तेजो देवविस्मापनं महत्। देवविस्मापनं महत्। पास हुए बच्चे, ठीक है, गुड। सीख रहे हैं। चलिए हम ऐसा करेंगे। और कौन कौन लोग श्लोक आप बोल लेते हैं श्लोक? ठीक है। आप गलत हुआ तो आप जान रहे हैं कि डांटने में हमें कोई संकोच नहीं होता है। हाथ खड़ा करने से पहले आप ऑडिटेशन दे दीजिएगा, ठीक है? हाँ, कहाँ गया? कहाँ है?
दिख नहीं रहे, कहाँ से सामने बैठे, ठीक है। टॉन्ट मारने में बहुत तेज है। आपसे करवाता हूँ, फिर डांट भी लगवाऊंगा। आएगा, धीरे धीरे आ जाता है, उनको भी आ ही जा रहा होगा। आप बोल तो लेते होंगे, श्लोक तो बोल लेते हैं। अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम, जो देवताओं तक को चकित करने वाला था, अब मुझ में नहीं रह गया है। तो क्या अपने पराक्रम के खो जाने की वजह से रो रहे हैं? उनको बारंबार ये याद आ रहा है कि मेरे अंदर जो भी सामर्थ्य था वह भगवान कृष्ण की वजह से था, तो अब कृष्ण के द्वारा त्यक्त हूं। उसका प्रभाव देखिए। पूछा गया था ना कि आप हतप्रभ क्यों हैं, तेजहीन क्यों हैं? तो कहते हैं जो तेज, कैसा तेज था उसकी व्याख्या कर रहे हैं। कैसा तेज था? देवताओं को भी चकित करने वाला। देखिए, पहले थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, तेज का अर्थ क्या होता है। देखिए, तेज का अर्थ आप प्रकाश, ऊष्मा स्तर से ले सकते हैं कि आंच लग रही है, ऐसे कहना चाहिए, लेकिन वही अर्थ में समझना पड़ेगा। तेज का मतलब है दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता। तो मैं एक थोड़ा सा उदाहरण आपको दूं कि निवाट कवच नाम करके असुर थे, और उन 60,000 थे, और उनको इंद्र भी नहीं मार पा रहे थे, और अर्जुन स्वर्ग में जाकर अकेले 60,000 निवाट निवाट कवचों को मार दिए। अब एकदम आंखें एकदम फैल जाएंगे ना देवताओं की। जिसको इंद्र, जो वज्र को धारण करने वाले हैं, वो नहीं मार पा रहे हैं, उनको अर्जुन अकेले मार के खत्म कर दिया। क्या ये देवताओं को चकित नहीं करेगा? आगे और बातें क्लियर होंगी। खांडव वन आप जानते हैं कि इंद्र उसको जलने नहीं देना चाहते थे, और अर्जुन उनको रोक दिए, स्तंभित कर दिए, नहीं उसको, हार गए इंद्र, अर्जुन से हार गए। क्या क्षमता है! हम लोग तो चकित होने की क्षमता भी नहीं रखते हैं। हम तो यह भी नहीं समझ पा रहे कि कितना बड़ा कार्य हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैथमेटिक्स की कोई बहुत बड़ी इक्वेशन है और किसी ने सॉल्व कर दी, तो हम लोग चकित भी नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? क्यों भाई, आप एमएससी मैथमेटिक्स किए होंगे, आपकी बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दो, तो यहाँ किसी व्यक्ति को बताएंगे तो कभी चकित भी नहीं होगा, क्योंकि उसे कुछ विषय की जानकारी ही नहीं है। अब इंद्र कितने बड़े पद पे हैं और कितने समर्थ हैं, और वह जिस असुर से असुरों से युद्ध नहीं कर पा रहे हैं, उनको अकेले अर्जुन मार दिए, ये चकित करने वाली बात नहीं। आप बताइए ना, जितने पुरुष हैं, कितने लोगों से हम लड़ सकते हैं? बताइए, शायद एक से भी नहीं। हम अर्धरथी भी नहीं है कि नहीं? अरे अर्धरथी छोड़ दीजिए, घोड़े पे नहीं बैठ पाएंगे, घोड़े पे ही नहीं बैठ पाएंगे। है कि नहीं? हाथी पे बैठने की तो बात छोड़िए, आप घोड़े पे नहीं बैठ पाएंगे। क्या क्षमता है हमारे पास! और अकेले अकेले, मैं तो समझता हूं कि अगर अभी धनुष चढ़ाने के लिए बोला जाए, सिंपल वो जो होता है ना खिलौने वाला, तो वह भी ठीक से तीर नहीं चला पाएंगे। है कि नहीं? और ये भी कठिनाई है कि तीर हमारा वहां दरवाजे तक पहुंच जाए। ये भी बहुत संदेश है, कोई सामर्थ्य नहीं है। क्या, तो क्या, लेकिन वो जान रहे कि जो कुछ भी था वह मेरे खुद की वजह से नहीं था, वह भगवान की वजह से था। तो उन भगवान के द्वारा मैं त्यक्त हूं। वंचित का अर्थ आपने सुना होगा कि आप हमें इस मौके से वंचित मत करिए। इसका अर्थ क्या समझते हैं आप? हमको रोकिए मत, हम हमारे से हमारा ये मौका हमसे लीजिए मत। उसी तरह से कह रहे हैं कि मैं वंचित हूं, उनके द्वारा त्यक्त हूं, छोड़ दिया गया हूं। पहले अन्वय देखिए। अर्जुन वाचा अर्थात बड़ा स्पष्ट है। अर्जुन ने कहा, हे महाराज अर्थात हे राजा युधिष्ठिर, अहम माने मैं, बंधु रूपिणा घनिष्ठ मित्र रूपी, बंधु का अर्थ ही होता है घनिष्ठ मित्र, हरिणा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो हरि हैं, वंचित त्यक्त हो गया हूं। अहम बंधु रूपिणा हरिणा वंचित। एकदम हिंदी जैसा लग रहा है कि नहीं? मैं बंधु रूपी हरि के द्वारा त्यक्त हूं। इस पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ कुछ एम्फेसाइज कर रहा हूं, इसका टीका आगे में और क्लियर किया जाएगा। जिनको मैं बंधु मान रहा था और वो मुझे बंधु मान रहे थे, उनके द्वारा त्यक्त। तो चलिए मैं बता देता हूं, मुझसे रुका नहीं जा रहा। हरि के द्वारा त्यागा जाना तो असंभव है, क्योंकि तो हरि परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है। लेकिन बंधु रूप में जो हरि है, उन्होंने मुझे त्याग दिया। समझ में आया? जो मेरे मित्र के रूप में थे, उन्होंने मुझे त्याग दिया। अन्यथा जो मनुष्यकार, मनुष्य के रूप में मनुष्य नाट्य कर रहे हैं, उन्होंने त्याग दिया। अन्यथा कृष्ण के लिए द्वारा जीव का सेपरेशन तो संभव ही नहीं है ना। कितना देखिए आचार्यों ने सोचा है। मुझे कोई एक व्यक्ति मिल जाए, पहले एक भक्त आए थे, वो जो संस्कृत पूरा ठीक ठीक जानते, तो सारा हम अनुवाद करवा लें।
बहुत क्या विचार देखिए रखे हैं। विजय दत्त तीर्थ उस पे वैसा बोलते हैं। कुछ समझ पाए आशय? जिन हरि को मैं बंधु मान रहा था, मेरे बंधु हैं, मेरे भाई, मेरे मित्र हैं, मामा के बेटे हैं, उनके द्वारा मैं त्याग, उनको उनके द्वारा त्याग दिया कि वो हमको देख नहीं पा रहा हूँ। अन्यथा भगवान तो सबके हृदय में रहते ही हैं। इसीलिए कह रहे हैं बंधु रूपी हरि के द्वारा मैं त्यक्त हो गया। वंचित मतलब त्याग। ये ना जिससे, जिनसे होना चाहिए एक्चुअली, जिनसे मतलब भगवान कृष्ण से। देव विस्मापनम, विस्मापन का अर्थ होता है विस्मित कर देना, आश्चर्यचकित कर देना। अब देवता तो देखिए प्राय मुस्कुराते रहते हैं, उनको कठिनाई नहीं होती है। अब कोई आश्चर्यजनक, अति आश्चर्यजनक घटना देख करके किसी की जो मुस्कुराहट है वह समाप्त हो जाए तो उसको कहेंगे विस्मापनम। तो कह रहे हैं देव विस्मापनम, देवताओं के लिए भी आश्चर्यजनक है। थोड़ा समझना होगा, भी शब्द का बड़ा महत्व है यहाँ पे, मतलब जो अनुवाद में रखा गया है। जैसे हमारे क्या नाम है आपका, रामकृष्ण वो अच्छा मृदंग बजाते हैं। अब कोई उनके सामने आके तेरे गिटा तेरे गिटा तेरे गिटा तो अब कृष्ण लादनी माता जी भी कोई आश्चर्य नहीं होगा ना। ठीक है, सीखो बच्चा कि तेरे गिटा तेरे गिटा तेरे गिटा तेरे गिटा। फिर भी कोई आकर के भी कोई तेरे गिटा करेगा तो आपको कोई ऐसा आश्चर्य नहीं हो। ये जो आपके टीचर हैं, उनके सामने कोई तेरे खेटा चला रहा है तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन जैसे आप हमारे सामने कोई तेरे गिटा तेरे गिटा तेरे गिटा तो बहुत तेजी से कर रहा है, तो आपको है ना, हम लोग भी तो आश्चर्य का अनुभव करते हैं कि नहीं। कभी कोई बहुत सुंदर मृदंग बजा रहा होता है तो जो बजाने वाले हैं वो और अधिक अप्रिशिएट करते हैं। थोड़ा ये समझिए इस बात को। जो नए लोग होते हैं उनको तो सभी अच्छा लगता है, कोई धड़ धड़ करता है, लोग उसमें भी नाचते हैं। बाहर के लोग आते हैं, देखा है कभी कभी मंगल आरती में कोई ऐसे उठा लिया मृदंग, उसी ने फड़फड़ फड़फड़ कर रहा है, अरे बड़ा अच्छा बज रहा है, बड़ा अच्छा बज रहा है, और आप कहते क्या ये बजा रहा है, तो वहां कोई आश्चर्य नहीं होता ना। लेकिन उसमें भी आप देखें कोई व्यक्ति होता है डुंग टिंग डुंग ऐसे करके करता है, तो अब जो व्यक्ति मृदंग जान रहा होता है उसको तब वाह 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 क्या क्या बजा रहा है कि नहीं। मतलब आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए, जो अपने में सामर्थ्यवान है वह भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं, और उनके अंदर उनके पास आश्चर्यचकित होने की क्षमता भी है। अब देवताओं का मैं क्यों ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई, देवताओं के पास कितना सामर्थ्य है गाने का, युद्ध करने का, सौंदर्य का, आदि कुछ भी। तो कह रहे हैं कि अब युद्ध करने का, अगर युद्ध करने की बात करें तो जो उनका तेज था वो युद्ध करने में इतना आगे थे कि देवताओं भी आश्चर्यचकित हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ कितने भी व्यक्ति मतलब हीरो, देवताओं को कोई आश्चर्य नहीं होगा, बम ही तो फोड़ा है क्या किन लोगों को बम फोड़ा, बेचारे वो लोग गीता पढ़ रहे थे ऊपर से बम फोड़ दिया और कुछ खाना बना मतलब मान लो कोई पकौड़े तल रहा है, ऊपर से बम गिरा दिया, यही कर रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं, तुम्हारे पास इसे वीडियो गेम खेल रहे हो। और वास्तविक बात यह है कि इसे अमेरिका में लोग ऊपर से बम गिरा देते हैं। वो होता क्या, हम तो सुने हैं भक्तों से कि अमेरिका में बैठा होता है वो व्यक्ति अमेरिका में बैठा हुआ है, वहीं से वीडियो गेम की तरह से हम लोग वीडियो गेम खेलने, हमको मतलब जो लोग वीडियो गेम खेलने जाते हैं, गया उसने अपने शाम को ऑफिस में गया, चलाया और उसके बम फोड़ के आ गया। तो इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। लेकिन आप देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भारत का सैनिक सामने सामने जाके युद्ध करता है तो वो लगता है कि हाँ भाई उसने कुछ शूरवीरता का कार्य किया है। मेरी बात आप समझ ही रहे होंगे, मतलब आश्चर्यचकित होना वह भी देवताओं के द्वारा, ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ा इसको ग्रहण कर पा रहे हैं क्या, मनन कर पा रहे हैं? भाई मान लो कोई व्यक्ति प्रवचन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है प्रवचन कर रहा है, अब बृहस्पति की जाके क्या है, अब मान लो कोई ऐसा प्रवचन करे कि बृहस्पति कहें भाई वाह क्या बोल रहा है, तब उसको कुछ होगा ना कि भाई बहुत अच्छे अद्भुत प्रवक्ता है। मेक सेंस? मैं कुछ इसलिए कहना चाह रहा हूं, ये बात मेरी पता नहीं आप बात समझ रहे कि नहीं। आश्चर्यचकित होने के लिए भी उसकी कुछ योग्यता होती है। मान लो कोई व्यक्ति नया आके यहाँ बैठे, उसको कोई आश्चर्य भी नहीं लगेगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि बोल क्या रहे हैं। समझ रहे हैं बात? तो देवता इतने योग्य हैं। हाँ, एक और इसमें बात है, जो व्यक्ति समर्थ है उसको आश्चर्यचकित करने के लिए और अधिक सामर्थ्यवान होना पड़ेगा। दोनों बातें है कि नहीं? मैंने दोनों बात समझाने का प्रयास किया कि नहीं? तो अब देवताओं को भी आश्चर्यचकित करने वाले हैं, अर्थात देवता तो सारी बातों में हमसे कई कई गुण अधिक प्रवीण है, और उनको भी आश्चर्यचकित करने मतलब उनका जो तेज था वो उनसे भी अधिक और कई मामले में अधिक रहा होगा। थोड़ा बहुत कोई आपसे अच्छा अच्छा प्रवचन करेगा तो इंप्रेस नहीं होंगे, बहुत अच्छा प्रवचन करेगा उससे आप आश्चर्यचकित, वाह
है ना, ये बात है। ठीक है, तो ये ना देव विस्मापनम, जिनसे देवताओं के लिए भी आश्चर्यजनक में मतलब मेरा महत तेज, अत्यधिक प्रबल पराक्रम। तेज का अर्थ क्या बताया गया? दूसरों को पराक्रम या प्रभावित करने की क्षमता। पराक्रम का अर्थ हम यहाँ पे युद्ध में ही लेंगे, जो उन्होंने निवाट कवचों को मारने में प्रस्तुत किया था। अपहृतम, छीना गया है। अब अपहृत का अर्थ क्या होता है? पेन देंगे एक मिनट? हाँ, अब मैंने इनसे मांगा, मान लीजिए पेन हमको दे दीजिए, तो ये अपहरण हुआ, समझ में आ रहा है? वापस ले लीजिए। समझे कुछ नहीं समझे? मैं जानबूझ के थोड़ा ड्रामा किया, प्रभु जी थोड़ा पेन दे सकते हैं, तो इस तरह से नहीं पूछा गया। जैसे सूर्य अपनी रोशनी को विस्तारित करता है और फिर जब दूसरे अन्य स्थान में जाता है, तो आपके अंदर सामर्थ्य नहीं कि सूर्य की रोशनी को अपने संग रख लीजिए, वो खींच के ले जाता है अपने साथ। अब कुछ समझ में आ रहा है? तो कह रहे हैं भगवान के द्वारा मैं त्यक्त हूं, तो वो तेज जो उनके द्वारा मुझ में प्रकाशित था, वह भी उनके संग ही खींच लिया गया। मेरा सामर्थ्य नहीं था कि मैं तेज को रोक लूं। मैं उस टीका को पूरा समझ नहीं पाया था। आगे जाकर के वो इस पे वल्लभाचार्य जी भी कुछ बोलते, कहते हैं तो तुम मंत्र तुमको याद है ना, तेज बढ़ा लो अपना। बड़ा विनोद करते हैं, लेकिन पूरी बात समझ में नहीं आई थी, इसलिए फिर मैं उसको छोड़ दिया। तुमको मंत्र याद है, तुम तेज फिर से बढ़ा लो अपना, तो कुछ कहते हैं, फिर मैं पूरा ध्यान नहीं ठीक से, लेकिन इस तरह से शुरू करते हैं। यही बात आज बोल रहे थे कि पढ़ ले, कम से कम 3 साल ग्रेजुएशन कर ले। मैंने कहा भाई इन्हों से उम्मीद है कुछ संस्कृत सीख जाएंगे, तो जो टीका समझ में नहीं आएगी तो आप भी लोग बता देना इसका अर्थ क्या है, आगे और आनंद लेंगे। दशम स्कंद में तो उनकी टीका भी अनुवादित है, बड़ा सुंदर टीका, आनंद लेंगे हम लोग, जिंदा रहे बहुत आनंद लेंगे। तब तक और टीकाओं का अनुवाद भी प्राप्त हो जाएगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रथम स्कंद के समय बड़ा सुंदर, वो भी बड़ा सुंदर विचार प्रस्तुत करते हैं। चलिए संस्कृत देखिए। अर्जुन उवाच, मतलब अर्जुन ने कहा, वंचितो अहम महाराजा, हे महाराज युधिष्ठिर मैं वंचित हूं। किनके द्वारा वंचित हैं? हरिणा बंधु रूपना, श्री हरि के द्वारा, जो मेरे बंधु रूप में, मेरे मित्र के रूप में थे। उससे क्या हो गया? उससे क्या दिक्कत हो गई आपको? तो कह रहे हैं ये ना मैं अपहृतम तेजो, उनके द्वारा मेरा तेज अपहृत कर दिया गया। अपहृत मतलब वही दिए भी थे, समझना ये होगा। तो आपके तेज में से क्या विशेषता थी? तो कह रहे हैं देव विस्मापनम महत, वह महान था, अत्यधिक प्रबल था। और इतना प्रबल था, कितना था? कहते हैं देवताओं को भी आश्चर्यचकित करने वाला था। ठीक। श्रीधरी, अर्जुन ने बतलाया कि मेरा ऐसा महान तेज था कि उसको देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो जाते, किंतु मेरे साथ वंचना करके श्रीहरि ने उसको मुझसे छीन लिया। यह वंचना कर जो है थोड़ा धोखा के अर्थ में ले रहे हैं, सारा दर्शन अलग अलग ले रहे हैं। वंचित अर्थात छोड़ा हुआ, त्याग प्रपात वही अर्थ नहीं है, मुझको ले रहे हैं। मैं अपने मित्र, वंचना का एक अर्थ उस तरह से, हम दोनों तरह से अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा शब्द है। जैसे श्याम सुंदर प्रभु, हम लोग मोटा मोटी एक ही टाइम में मंगल आरती जाते हैं। अब मैं कहूं श्याम सुंदर प्रभु सडोरा वाले कि मैं नीचे बाइक लेके खड़ा हूं, आप आओ हम लोग मंगल आरती लेके हम चलते हैं साथ में, और जब तक ये पहुंचे मैं निकल जाऊं, तो आप कहेंगे ना त्याग मुझे धोखा देके चले गए। जो मेरे इंचार्ज रूपी उन्हें धोखा देके चले गए, है कि नहीं? बोलेंगे कि नहीं? प्लीज इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। अर्जुन के लिए प्राण से अधिक प्रिय है कृष्ण, वो बोलेंगे भी इस बात को, और उनको धोखा देकर के कृष्ण चले गए। दोनों अर्थ में देखिए, धोखा, दोनों चीज हो रही कि नहीं? मैं आपको त्याग करके मंगल आरती चला जाऊं, और उसमें धोखा भी सम्मिलित है कि नहीं? बोले थे कि हम साथ में जाएंगे और आप चले गए ऐसे। डजंट मेक सेंस। तो अब कृष्ण, अर्जुन तो ऐसा कभी कल्पना ही नहीं कर सकते कि कृष्ण चले जाएंगे और वो यहीं रह जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो दोनों ही अर्थ आप ग्रहण कर पा रहे हैं। वंचना करके, धोखा देके चले गए, हमको बताया ही नहीं कि अपने, मतलब हम तो तुरंत शरीर छोड़ देते, ये सीधी बात थी, और हमको छोड़ दिए। दोनों ही बात, दोनों ही अर्थ आपको लिए गए। भाई अगर बता के जाते कि भाई हमारी ऐसी प्लानिंग है, हम जानने वाले हैं, ये तो कुछ किए नहीं, और बस अपनी लीला को तिरोहित कर दीजिए। अर्जुन को नहीं मालूम चल पाया था कि कैसे कैसे क्या क्या हो गया सब तुरंत तुरंत। ये तो था कि हो गया, लेकिन ऐसा उनको बता के नहीं गए थे।
ऐसी ही बात हरिदास ठाकुर जी भी तो महाप्रभु को बोलते हैं कि मुझे समझ में आ गया है कि आप कुछ ही समय में अपनी लीला का स्मरण कर लेंगे। प्रभु मैं आपकी उस लीला को नहीं देखना चाहता। भक्त लोग नहीं देखना चाहते भगवान के तिरुभाव को। तो मैं चाहता हूँ कि मैं पहले ही शरीर त्याग दूँ। ये सब पता ही होगा आपको इस लीला के बारे में। तो अर्जुन के से एक प्रकार का कृष्ण ने धोखा भी कर दिया कि नहीं? यस। धोखा नया कह लीजिए कि कुछ हल्का-हल्का धोखे की फीलिंग वाली बात तो आ ही रही है विद गुड इंटेंशन की विदुर जी भी नहीं बोल रहे हैं, नारद जी भी नहीं बोल रहे, बल्कि नारद जी बोल रहे हैं आप तब तक प्रतीक्षा करिए जब तक भगवान यहाँ पे हैं। उन्होंने अपने सारे कार्य देवताओं के सारे कृत्य पूरे कर लिए हैं और वो कुछ प्रतीक्षा करने एकदम झूठ है अगर सीधे-सीधे बोला जाए। लेकिन आप जानते हैं इसका प्रयोजन था कि युधिष्ठिर महाराज को दुःख नहीं देना चाहते। वैसे एक अर्थ अगर से देखा जाए तो आप तब तक प्रतीक्षा करिए जब तक आपको ये न्यूज़ ना मिल जाए कि भगवान चले गए। भगवान तो गए हुए थे। तो वक़्त में भी कुछ-कुछ वो जानना समझते हैं कि धोखा का उद्देश्य युधिष्ठिर महाराज से कोई छल करना नहीं था। उनको अत्यधिक दुःख होता। ऐसे वो दुखी थे किसके धृतराष्ट्र के शोक में तो और दुखी ना करने के कारण वो बोला गया था कि जो बुरी खबर वो तो ऐसे मिल ही जाती है, वो सिद्धांत में बताया गया इस कारण से सारा दर्शन देख रहे हैं। तो वंचिता में वो थोड़ा सा वो भाव है, वंचिता अर्थात छोड़ा हुआ। मैं अपने मित्र कृष्ण द्वारा त्याग दिया गया हूँ जिन्होंने मेरा तेज अपहृतम अर्थात छीन लिया है जो उनके ही द्वारा प्रदत्त था ये भाव। अब ये बड़ा अच्छा भाव प्रस्तुत कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा लगे कि भगवान जो है ना कुछ क्रूर है। समझ रहे हैं बात? लेकिन भगवान क्रूर नहीं है। एक विशेष प्रयोजन के लिए बहुत आगे बहुत प्रभुपाद इसको क्लियर करेंगे। एक विशेष प्रयोजन के लिए भगवान अपने भक्तों को शक्ति प्रदान करते हैं और जब उसकी शक्ति नहीं हो उसकी आवश्यकता नहीं होती शक्ति वापस ले लेते हैं। ये कहा जा रहा है। एकदम उसे क्लियर करेंगे। इसको नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा कि अपहरण कर लिया तो आप अर्जुन कंप्लेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा तेज ले लिया। नहीं, भगवान का ही तेज था, भगवान ने दिया और भगवान ने जब उसका प्रयोजन नहीं रहा तो उसको वापस ले लिया। ये सब भक्तों के जीवन में होगा। आप आश्चर्य करोगे कि भाई हम पहले तो ये सब कार्य कर नहीं पाते थे जो अभी हम कर पा रहे हैं। वैसे तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में उसको बोलेंगे लेकिन हम फिर यहां बोल दे रहे हैं। आप भक्ति कर रहे हैं और भक्ति का फल आता ही है। विजय कहाँ है? विजय नहीं दिख रहा है? नहीं है? अच्छा, मुझे एकदम से याद आ गया। तो शुरुआत में लोग एब्सेंट माइंडेड होते हैं, स्पेस्ड आउट, लेकिन भक्ति कर रहे हैं, आपका हृदय शुद्ध हो रहा है, आपका तेज बढ़ने लग जाता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा सामर्थ्य आ जाता है जो पहले नहीं होता था। आप गंभीरता से भक्ति करेंगे, आप खुद आश्चर्यचकित करेंगे, हो जाएंगे ये कैसे हो रहा है मुझसे, ये कैसे हो रहा है मुझसे। वो आपसे हो नहीं रहा है, आपसे करवाया जा रहा है। डज दैट मेक सेंस? आपसे करवाया जा रहा है। आप जब मृदंग बजाना फटफट करना शुरू किए थे तो आप इतना अच्छा बजा पाएंगे तो नहीं सोच रहे थे ना। बिस्कुट वाली बच्ची बजा पा रही है कि नहीं? हमें तो उम्मीद ही नहीं, तो छोटे बच्चे कहाँ बजा पाते हैं इतना। और ये कोई रुकने वाला नहीं है। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी हमारा तेज, हमारा सब कुछ बढ़ता जाएगा, लेकिन कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारा है। भगवान दे रहे हैं, जब उनकी इच्छा होगी खींच लेंगे इसको। ये याद रहेगा तो दुख नहीं होगा। डज इट मेक सेंस? श्रीमद विजय ध्वज तीर्थ कृता पद रत्नावली, ये भी प्रामाणिक आचार्य है। प्रभुपाद उनको कई बार नाम रख करके कोट करते हैं। अजामिल के प्रसंग में भी आप उनकी टीका को यथावत संस्कृत में रखते हैं प्रभुपाद जी। वंचना में भी श्री हरि पर दोष का आरोपण नहीं कर रहे हैं। कोई आपसे धोखा करता है तो आप कहेंगे ना कि हमसे धोखा किया है, तो एक आरोप हुआ कि नहीं? तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग सोचेंगे ना कि ऐसा लग रहा है कि अर्जुन उन पे आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप नहीं लगा रहे हैं, किंतु उनसे वियुक्त मात्र हो गए हैं, ये आशय है। क्या इस लाइन को समझ पा रहे हैं? कृष्ण पे आक्षेप नहीं कर रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे हैं कि मुझे धोखा देकर के चले गए और ऐसे करके मुझे त्याग दिया, बस वियोग से बहुत दुखी हैं ऐसा बोल रहे हैं। बहुत अत्यंत सूक्ष्म बात है, समझने का प्रयास कीजिए इसको। कोई व्यक्ति आपके संग धोखा करता है तो आप आरोप लगाते हैं नहीं? जगत में लोग धोखा करते हैं और आप कंप्लेन करते हो, उस तरह से कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। मुझे लग रहा था कि ये भाव
शायद इसी तरह से ग्रहण किया जा रहा है कि अर्जुन से कंप्लेन ही कर रहे हैं। कंप्लेन नहीं करते। आश्लेष्यवापाद रतम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्म हताम करो तु। वो सभी शुद्ध भक्तों पर लागू होगा। आप मुझे आलिंगन दीजिए या दूर रखिए, दोनों ही परिस्थिति में हमारे स्वामी हैं। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? कंप्लेन को हिंदी में क्या कहेंगे? शिकायत नहीं कर रहे वो वियोग का अनुभव कर रहे, इसलिए कह रहे मुझे त्याग दिया है, इस तरह से बोल रहे। अब आगे देखिए क्या कहते हैं, बड़ा रुचिकर है। वियोग भी मानुष आकार के द्वारा ग्रहित है। इसका अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण मनुष्य नाट्य कर रहे हैं, इसलिए वियोग का अनुभव हो रहा है। अन्यथा भगवान तो सभी के हृदय में सन्निहित हैं, इसलिए साक्षात वियोग तो संभव नहीं है। ये भी आप जानते हैं कि भगवान के भक्त सदा ही भगवान का संपर्क और अनुभव करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान सामने होंगे तभी वो अनुभव करते हैं। डज दैट मेक सेंस? ये कुछ समझ में आ रहा है? ये जो वियोग का अनुभव कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि भगवान मनुष्य की लीला कर रहे हैं। इस अभिप्राय से कि वास्तविक वियोग नहीं है कि कृष्ण के अलावा कोई वस्तु है नहीं जगत में। कृष्ण की स्मृति भी कृष्ण का संपर्क, कृष्ण का नाम कृष्ण से का संपर्क है। ये तो आप लोगों को पता होगा कि भाव स्तर पे व्यक्ति को अनुभूति हो जाती है कि कृष्ण का नाम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। और अर्जुन प्रेम के स्तर पे, प्रेम भाव के कितने बाद आता है? जस्ट बाद में आता है। और प्रेम में भी सख्य भाव वाले प्रेमी हैं, तो उनके लिए कृष्ण बोलना मतलब कृष्ण के साथ अनुभव के लेवल पे, रियलाइजेशन के लेवल पे कि मैंने कृष्ण बोला, कृष्ण मेरे साथ है। डज दैट मेक सेंस? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। श्लोक जानते हैं आप? जिनके हृदय में प्रेम होता है वो हृदय में भगवान कृष्ण को सदा ही देखते रहते हैं। आप कल भी सुन चुके रहते, अंदर ही अंदर वो सोच रहे थे कृष्ण के बारे में। तो वो सब बातें बड़ी स्पष्ट हैं कि कृष्ण से वियोग तो संभव ही नहीं है शुद्ध भक्त का। और हम लोग अन्यत्र चैतन्य चरितामृत से भी सुनते हैं कि जब भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है भक्त को, तो भले वो कहीं पे भी हो, यहीं बैठा है लेकिन वह गोलोक में रहता है, वो यहाँ नहीं रहता। ये सब बातें समझते हैं? तो ये तो नित्य पार्षद है, तो इनके लिए भगवान का वियोग वस्तुतः संभव नहीं है। लेकिन मनुष्य लीला भगवान कर रहे हैं, इसलिए इस वियोग को कह रहे हैं। और इस अभिप्राय से कह रहे हैं, इस अभिप्राय से कि भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं, इस कारण से वियोग का अनुभव कर रहा हूं। इस अभिप्राय से बंधु रूपिणा शब्द युक्त है। युक्त मतलब है अच्छा है, सही है। अरे बंधु तो भाई कोई व्यक्ति ही होगा ना, जैसे आपका कोई मित्र है इत्यादि, उस अर्थ में वह स्मरण कर रहे हैं। ये समझ में आई? ठीक है, ऊपर से गया सब कुछ। भगवान श्री हरि के रूप में वियोग संभव नहीं है, लेकिन बंधु से वियोग संभव है। नहीं समझ में नहीं आ रहा हम लोग को? हाँ, उनसे बाद से मित्र उनकी मैत्री थी, उनका सौहार्द था, वो सारथी का कार्य कर रहे थे। अब वो तो परोक्ष हो गए, वो तो नहीं दिख रहे हैं। ये बहुत कठिन लग रहा है समझने में। हमको जब इसको पढ़ रहे थे तो आश्चर्यचकित हो गया था, कितना विचार किया आचार्य ने। इस अभिप्राय से बंधु रूपिणा शब्द युक्त है। युक्त मतलब युक्त, सही है, उपयुक्त है, सही है। इसलिए उनके शोक के कारण मैं शून्यता का अनुभव कर रहा हूं, यह भाव है। मेरा बंधु दूर चला गया, ये अर्थ है। ठीक है, मेरे मित्र दूर चला गया। बाल प्रबोधिनी, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। अर्जुन यहाँ नहीं, सही है ना? अर्जुन यहाँ युधिष्ठिर होना चाहिए। युधिष्ठिर को महाराज कहकर संबोधित कर रहे हैं। इसका आशय यह है, महाराज होने के कारण आपका धैर्य है, परंतु मेरा ऐसा धैर्य नहीं है। क्या देखिए, अद्भुत टीका है ना। वाह, सही में निकलता है। जो पढ़ करके आप लोगों का भविष्य, खूब बेटा मेहनत करो संस्कृत में बढ़िया से। चाहे कोई कितना बोले ग्रेजुएशन करना है, सुनना नहीं, कान में रुई डाल कर घुसा देने का, संस्कृत पढ़ लीजिए। कहीं कहीं थोड़ा सा में जो अटक जाता है, वो भाव की दिक्कत नहीं होती, वो शब्द नहीं समझ में आते। अगर पूरा ठीक से आ जाता था तो भाव तो पकड़ में आ जाता है, भगवान की कृपा से समझ में आता है। बहुत अच्छा लिखा है, कितना सुंदर बात दिख रही है। महाराज होने के कारण आपका धैर्य है, आप तो बड़ी बड़ी कठिनाइयों को सहन कर सकते हैं, लेकिन हम तो महाराज वराज नहीं, हम तो उनके बस मित्र हैं और हमसे सहन नहीं हो रहा है। सहन तो दुष्ट महाराज को भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। अब बंधु रूपी की व्याख्या कर रहे हैं। जिनको मैंने बंधु रूपी अर्थात मामा के बेटे के रूप में प्राप्त किया था। मामा के बेटे थे ना, यानी कि वसुदेव जी इनके मामा थे ना। यस, उन हरिणा की व्याख्या कर रहे हैं, अर्थात आश्रित जनों की आरती को। आरती का अर्थ होता है दुख। इसको हमारे एडिटर समझ नहीं पाते, आरती क्या शब्द है।
आरती नहीं आरती नहीं, आरती, दुखों को हरने वाले कृष्ण के द्वारा मैं त्याग दिया गया हूं। तो ये बात बड़ी अजीब सी है ना, ये जो व्याख्या कर रहे हैं बिल्कुल सही है कि हरि तो कृष्ण, हरि मतलब जो अपने भक्तों के दुख को छीनने वाले हैं, लेकिन यह तो हमसे कुछ छीन लिए, हमारा दुख हमको दुख में डाल दिए, ऐसा कुछ भाव ऐसा आ रहा है ना, बड़ा अलग सी व्याख्या हो रही है। लेकिन अगर उस अर्थ में ले कि हरि छीनने वाले हैं, बस खाली उतना अर्थ ले लीजिए, तो मान लो युधिष्ठिर महाराज कहेंगे कि आप हरि कह रहे हो तो क्या छीन लिया आपका, तो उनके द्वारा आपका क्या छीन लिया गया है, यदि यह अपेक्षा हो तो कहते हैं कि उन भगवान के द्वारा मैं छला गया हूं। अब देखिए, ये ना शब्द होता है या ये ना शब्द श्लोक में आया है, उसका अर्थ होता है जिन, और तेना मतलब उन। तो कहेंगे उन कहां से आ गया, उन तो श्लोक में है नहीं। तो यही समझा रहा था कि तेना शब्द 1.15.9 में, 9 में है, हम लोग पांचवा पढ़ रहे हैं, 9 में है तेना। हाँ मैं देखा था तेना, तेना, और 13वें में भी है, देखिएगा एक बार 13वें में भी होना चाहिए। तो वहां से उसको उठा के वहां से ले लेना होगा तेना शब्द, जिन 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 उन उन नहीं समझ आई बात। यहाँ उन शब्द का बात नहीं हो रहा है, जिन की बात कर रहे हैं, जिन भगवान के द्वारा, तो उन भगवान के द्वारा मैं चला गया हूं। तो वो तेना शब्द आपको वहां से ग्रहण करना पड़ेगा। देखिए इस तरह से कभी हम लोग भागवतम पढ़ते नहीं ना, ये तो आचार्यों की टीका जब कुछ हम पढ़ रहे हैं तभी इस प्रकार से हम ग्रहण कर पाएंगे कि इतना विस्तार है, इस तरह से कहाँ सोचते हैं। हाँ वो तो ठीक है, कह रहा हूं तेना मतलब उनके द्वारा, लेकिन इस श्लोक में क्या है, जिनके द्वारा, तो तेना कहां से आ गया, तो कह रहे तेना शब्द आपको 9वें श्लोक से अन्वय लेना होगा, उसका वहां से ग्रहण करना होगा। इसीलिए बार बार पारायण करेंगे तो समझते हुए चलेंगे तो फिर कठिनाई थोड़ी कम होगी। देवताओं को भी आश्चर्यचकित करने वाला जो मेरा तेज था वह भगवान के द्वारा हर लिया गया है। तात्पर्य, भगवद गीता 10.41 में भगवान कहते हैं, कोई चाहे कितना ही शक्तिशाली तथा संपत्ति, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा भौतिक मामलों में ऐश्वर्यवान क्यों ना हो, उसे मेरी पूर्ण शक्ति का एक तुच्छ अंश स्वरूप समझो। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तद एवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवन्। यद यद विभूति मत सत्वम, जिस भी जीव को आप किसी विभूति से युक्त जानो, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा, श्रीमद मतलब ऐश्वर्य से युक्त समझिए, ऊर्जित मतलब शक्ति, हाँ महान समझें, ऊर्जित एव वा। उसके बाद क्या है, तत्तद एवाव गच्छत्वम मम तेजों से समझो, वही समझ लो कि जो कुछ भी उनको प्राप्त है वो मेरे एक तेज के अंश से है। अब बड़ी गंभीर बात है, ये बहुत ही गंभीर बात है। इस जगत में हमें तेजस्वी लोग दिखते हैं, दिखते रहेंगे, हमसे अधिक भी दिखते रहेंगे। अब यदि उनके तेज को देख करके हम ईर्ष्या कर रहे हैं तो हम किससे ईर्ष्या कर रहे हैं, कृष्ण भगवान से। बहुत गंभीर बात है, कई बार पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन फिर यहाँ पे हम बात आ रही तो हम बोल देना चाहते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति कुछ भी अच्छा कार्य कर रहा है, और बहुत बार तो उस व्यक्ति को खुद को नहीं पता होता कि वो अच्छा कार्य कर कैसे रहा है। ये होता है। हमारे कविराज प्रभु को पूछा आपने, आप नाड़ी कैसे देख लेते हैं इतनी अच्छी, पता नहीं कैसे देख लेते, शायद पिछले जन्म का संस्कार है, ये तो आप मुझे बोले ना। और ऐसे बहुत से लोग हैं, आप किसी को पूछो भाई आप ये सब्जी में आपका नमक एग्जैक्ट कैसे पड़ता है, पता नहीं कैसे पड़ता है। आपने देखा वो क्या नाम है, सूर्य सरिता माता जी इतना सुंदर प्रसाद बनाते हैं, एक अलग ही डिवाइन, अलग ही प्रसाद का टेस्ट होता है। उनसे पूछो माता जी कैसे बना लेती हैं आप। कोई आपने देखा कोई गाता है तो बहुत सुंदर गाता है, कैसे गा लेते हो। एक विनोद की बात मैं कहूंगा, मेरा आईआईटी में एक विंगमेट था, विंगमेट समझते हैं, विंग में रहा था, पढ़ाई में बहुत तेज था, वो हारमोनियम भी बहुत तेज था, और वो इतना नालायक कि वो कभी हरे कृष्णा बोलेगा नहीं, बोलता था लेकिन ऐसे गाएगा नहीं। तो मैं उसे बोलता था मैं हरे कृष्णा गाऊंगा और तुम उस पर हारमोनियम पे ट्यून निकालो, वो निकाल लेगा लेकिन एकदम मुंह को ना सिल लेगा। फिर एक दिन मैंने उसको फिर परेशान किया, मैंने कहा ये बताओ कि तुम सुन करके ये हरे कृष्ण कैसे निकालते हो। अब वो कंफ्यूज हो गया, कहता ये तो हमको नहीं पता कैसे निकाल देते, इस की से क्या आवाज आएगी तुम कैसे निकाल पाओ, ऐसे आंखें बंद करके उसे करके निकाल लेता था। फिर मैं देखता था उसको, देख देख के मैं हारमोनियम बजाना सीख गया, है कि नहीं। और अभी आप एनालिसिस करना शुरू कर दीजिए, आप ये तेरे कैसे, और जब एनालिसिस शुरू कर देंगे तो हम नहीं बजा पाएंगे, नहीं बजा पाएंगे ना, कैसे वो डुंग 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 होने लगता है, कुछ नहीं पता चलता। तो ये सभी में देखना चाहिए कि हमारा जो भी सामर्थ्य है वह भगवान दे रहे हैं।
बल्कि आप हंसेंगे भी, हमारे सामने भी डिवोटी है, देख रहा हूँ कि भाई वो एक कार्य करने में बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन दूसरा कार्य देंगे तो वो परेशान हो जाएंगे। मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि भाई वो उनको कहा कि आप मंगल आरती को लाइव कर दीजिए, तो वो कहे मैं मंगल आरती नहीं करूंगा। मैं क्यों ना, बाद में क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसमें अन्य भक्तों को गाने की सेवा देनी होती है। वो उनको बहुत कठिन लग रहा है कि हम दर्शनार्थी के पुजारी हो जाएंगे, उसमें दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और मैं इसमें बिल्कुल भी क्रोधित नहीं होता। कोई ये दूसरे व्यक्ति को कह दो कि आप डिजाइनिंग कर दो कैनवा के ऊपर, उसका पसीना छूट जाएगा। कहां से शुरू करें? अब देख रहे हैं, आपने कभी देखा है कि जो आपके लिए एकदम चुटकी जैसी चीजें करेगी, तो कोई बच्चा भी कर लेगा, वो बुढ़ा व्यक्ति भी नहीं कर पाता है इसको करने में। समझ रहे हैं बात? हमारे कविराज लोग कितने कितने पाक बनाते रहते हैं ये। हम तो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे करते करते, हम तो संकल्प ही नहीं होता है। ये अपने में भी मैं देखता हूँ कि भाई जो चीज अन्य लोगों के लिए बहुत आसान है, जैसे मेरे से आप नोट गिनने के लिए कहेंगे 10, आप मालिक दे के देखिएगा, 1000 रुपए के आप 10 नोट देंगे तो वो भी गिनने में 10 दिन लग जाएंगे। हमसे होता ही नहीं है, गिना ही नहीं जाता। ये मैं हिसाब रखूं कैसे कर, नहीं हो पाता। तो अब ये मैं खाली कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को भगवान ने कुछ तेज दिया है, कुछ शक्ति दी है, उससे हमें द्वेष नहीं करना चाहिए। एक दूसरा हमको द्वेष नहीं करना। दूसरा, हमें क्या देखना चाहिए? हमको जब तक ये मिला है, प्रभुपाद के तात्पर्य में कहेंगे, हमको उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं कि वह शक्ति हमेशा हमारे पास रहे, चाहे धन की हो, चाहे बुद्धि की हो, चाहे वाणी की हो, चाहे कुछ भी। मेक सेंस? लेकिन ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी व्यक्ति में तेज देखें तो समझे कि भगवान का आशीर्वाद उस व्यक्ति के ऊपर है। किसी पे भी आप देख रहे हैं, कर्मियों में भी देख रहे हैं, तो ये समझना होगा आपको बात। थोड़ा ये पॉइंट आ रहा था, बोल दो। जब सनातन गोस्वामी जी को पीछे वो नवाब गया था, नवाब हुसैन शाह के यहाँ नीचे वो सेवा कर रहे थे। अब उनका हमसे हो गया नहीं सेवा, वो जाके भागवत पढ़ने लगे, बोल दिया मैं बीमार हूँ। तो वैद्य को भेजा होगा और कहा कि नहीं ये तो ठीक है, नाड़ी परीक्षण जो भी कुछ किए हो। तो फिर ये हुसैन शाह खुद उनको मिलने के लिए आया, क्योंकि प्रधानमंत्री थे। तो जब वो आया तो सब लोग खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? क्योंकि वे राजा है। राजा मतलब भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए वो राजा बना है। लोग सोचते हैं हम अपने बाहुबल से बन गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान का आशीर्वाद इसलिए वो राजा बना, तो वह भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा, इसलिए सब लोग खड़े हो गए। जबकि वह मुसलमान था और ये सब बड़े ब्राह्मण थे, बड़े पंडित थे। डज दैट मेक सेंस? तो एक बहुत बड़ी शिक्षा हमको क्या प्राप्त हो रही है? इस जगत में किसी से भी, कोई भी, हम किसी को देखें अच्छा कुछ कार्य करते हुए, कभी हमसे द्वेष नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। हम भगवान से द्वेष कर रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अतएव कोई भी स्वतंत्र रूप से भगवान से शक्ति प्राप्त किए बिना शक्तिमान नहीं हो सकता। क्लियर है? जब भगवान पृथ्वी पर अपने नित्य मुक्त पार्षदों के साथ अवतरित होते हैं, इससे पहले हम आगे जाइए, बहुत सुंदर बात आ रही है यहाँ पे। अब आप लोग सोचेंगे कि हम लोगों को कोई भी कार्य करने की शक्ति कैसे प्राप्त होगी, और विशेष हम कौन सा कार्य करना चाहते हैं। कृष्ण शक्ति क्या है? कली काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन। कली काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन। तो कलिकाल में धर्म क्या है? कृष्ण का नाम संकीर्तन, और कृष्ण की शक्ति के बिना इसका प्रवर्तन कोई नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं? तो आप सभी भक्तों को, हम सभी को सोचना चाहिए, अभी कुछ संकीर्तन का प्रचार नहीं हुआ है, ये शक्ति हमें भगवान दें। मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, हर दिन हमको प्रार्थना करना चाहिए दैट ओ श्रीमती राधा रानी, ओ बलराम जी, कृष्णा, प्लीज ब्लेस मी सो दैट आई कैन चैंट हरे कृष्ण मंत्र वेरी अटेंटिवली, वेरी फेथफुली, वेरी हम्बली, and inspire whomsoever I meet to attain your supreme mercy by chanting Hare Krishna. Make me a humble instrument of your compassion. समझ में आ रहा है? हिंदी समझ गए होंगे। मतलब बड़े ध्यान पूर्वक, बड़ी नम्रता से, बड़ी श्रद्धा पूर्वक नाम उच्चारण करूं, और जिससे भी मिले उन्हें आपकी सर्वश्रेष्ठ कृपा प्राप्त करने का मैं निमित्त बन सकूं। हरे कृष्ण मंत्र को उच्चारण करता। देखिए, अगर आपकी श्रद्धा हरिनाम बहुत तीव्र है, तो वाणी में वो श्रद्धा मतलब मिल करके वाणी चलती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और खुद ही डाउट है कि हरि नाम काम करता है, तो मैं तो सुखी नहीं हुआ। मतलब आप ट्राई कीजिए, शायद आपका शायद शायद आपकी लॉटरी लग जाए कुछ। इट्स नॉट सिंपली मैटर ऑफ नंबर्स है, नंबर संख्या का महत्व है, लेकिन
और एक एक नाम में भी श्रद्धा होना कि असीमित शक्ति से युक्त हैं। अगर उस प्रकार की श्रद्धा होगी तो हम प्रचार कर पाएंगे। और मैं अन्यथा नहीं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी का संन्यास दीक्षा हो रहा था और जो यज्ञाहुति कर रहे थे तो उसमें एक भक्त ब्रह्म संहिता का पाठ कर रहे थे। अच्छी बात है, कोई कठिनाई नहीं है। और परम पूज्य परमहंस अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज जो श्रील प्रभुपाद जी के बहुत अच्छे मित्र थे, वह कीर्तन कर रहे थे। तो जो ब्रह्म संहिता का पाठ कर रहे थे या जो भी यज्ञ कर रहे थे, थोड़ा धीरे करो कीर्तन। और प्रभुपाद जी ऐसे हाथ से मेरे हाथ ऊपर उठा कर थे, तेज करो तेज करो। तो अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज वहां पे कहे, बीबी गोविंद महाराज हमेशा इस बात को बोलते हैं कि तभी मैं समझ गया कि इनकी हरिनाम में बहुत श्रद्धा है। और क्योंकि हरिनाम में बहुत श्रद्धा है इसलिए बहुत बड़ा प्रचार करेंगे। और प्रभुपाद जी इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि मेरे के पास कोई भक्ति नहीं, मार्कीने भागवत धर्म में कि मेरे पास कोई भक्ति नहीं है। नम्रता में बोल रहे हैं, मुझे नाम दे दिया गया भक्ति वेदांत, लेकिन मैं कुछ वेदांत भी जानता नहीं, लेकिन हाँ भगवान के नाम में मेरी अटूट श्रद्धा। ये भी हमको श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करना चाहिए कि आपकी श्रद्धा का तो कोई लिमिट ही नहीं है, उसका एक अंश भी हमारे हृदय में आ जाए। आपके सेवक हैं हम, तो हमारा जीवन सफल हो जाए। हमारा खुद का जीवन सफल हो जाएगा और हम कितने लोगों का जीवन सफल कर सकते हैं अगर नाम में हमारी श्रद्धा हो, भक्ति में श्रद्धा हो। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। मैं कुछ और कुछ बोला, इस अमेजिंग क्वालिटी, आपका नाम में श्रद्धा है तो आप जान रहे कि जीव तो भगवान का प्रेमी, वो बाहर से चाहे कितना भी कचरा है, अगर वो हरे कृष्ण मंत्र कर रहा है तो वो अंततः गत्वा जरूर शुद्ध हो जाएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल पोटेंसी यू हैव दैट। पता नहीं आप मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं। दैट कैन हिट एनीवन। आपका ये पूर्ण विश्वास है कि भगवान का नाम उच्चारण करने से ये व्यक्ति जरूर शुद्ध हो जाएगा। जैसे गदाधर दास ने कॉलर पकड़ लिया, चल हरि कृष्णा बोल, हरि का नाम बोल, नहीं तो तेरी गला काट दूंगा मैं। क्या उनकी श्रद्धा थी भगवान के नाम के ऊपर। मूल बात श्रद्धा की। देखिए, ज्ञान से प्रचार नहीं होता है, प्रचार होता है श्रद्धा से। जो लोग भी प्रचार कर रहे हैं उनको अपने प्रोडक्ट में बहुत श्रद्धा है। ये बात ध्यान रखिएगा। कोई च्यवनप्राश प्राश बेच रहा, अरे तो ऐसे अगर तुम जवान कर देगा, आपके बाल काले कर देगा, कुछ ऐसा बोलते हैं ना, तो उनको हो सकता है कुछ पता ही नहीं उसमें क्या पड़ा हुआ है, लेकिन वो एंथुसियास्टिकली बोलते हैं, उत्साह से बोलते, तो वही बोलना है। ये नहीं देखते उसके बाल काले है कि नहीं। है कि नहीं। आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा। आज मुझे बहुत अच्छे, इट्स लाइक अ रियलाइजेशन व्हिच कम्स, कृष्ण का नाम, द थिंग, दैट हमको यही उद्धारक है। कई बार भक्तों के हृदय में भगवान अपनी नाम प्रभु कुछ प्रकाशित करते हैं अपने हृदय में कि यही करना है, यही करना है, और इसको न सिर्फ स्वयं करना है, दूसरों को देना भी है। और ये देखिए है ना, ये मतलब ये श्रद्धा, जितना भगवान का नाम जब हम गंभीरता से करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, वो हृदय में प्रकाशित होती है। जस्ट कैन नॉट बी बॉट, इसे परचेज नहीं कर सकते। चीजें हैं। मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ, समझ ही रहे होंगे कि भगवान से किस प्रकार की शक्ति का हमको इच्छा करनी चाहिए कि हम आपकी कीर्ति का प्रचार कर सके। ठीक है। तो बाकी कोई हमें बाइसेप तो बनानी नहीं है, इसे नॉट शक्तिमान होने के लिए और कुछ करना नहीं है। जब भगवान पृथ्वी पर अपने नित्य मुक्त पार्षदों के साथ अवतरित होते हैं तो वे न केवल अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अपितु वे अपने पार्षद भक्तों को अपना अवतारी संदेश पूरा करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं। कितना सुंदर, देखिए एकदम क्लियर बात है। बहुत अच्छे अच्छे सुपर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। देखिए, एक बार लीला पुरुषोत्तम प्रभु प्रवचन कर रहे थे, बड़ी सुंदर बात है। कहाँ की बात मुझे भी याद आ रही, बहुत अच्छी बात, कि एक महान लीडर केवल स्वयं ही श्रेष्ठ बन करके संतुष्ट नहीं होता है। एक महान लीडर, नेता जो है, उसने कितने अन्य लोगों को एम्पावर किया, ये उसके नेतृत्व का मुख्य लक्षण है, अच्छे नेतृत्व का। डज दैट मेक सेंस? अरे प्रभुपाद जी तो हैं ही, मैं तो प्रभुपाद जी पे भी नहीं जा रहा हूं, मैं केवल लौकिक दृष्टि से बोल रहा हूं कि आप मान लीजिए किसी को कहते हो बहुत अच्छा मृदंग प्लेयर है, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन आप और अच्छा उसको, उससे और अच्छा जानेंगे जब उसके शिष्य देखेंगे बहुत अच्छा बजा रहे हैं। अगर आप उसके शिष्य को देखेंगे कि बहुत अच्छा बजाते हुए, तो कहेंगे गुरु जी कितने अच्छे होंगे। आप बबुल प्रभु को जानते हैं, ये तो खैर लौकिक दृष्टि से हो गया। अब सोचिए कि प्रभुपाद जी,
या फिर और थोड़ा सोच लीजिए, जब तानसेन को गाता हुआ सुना अकबर ने, तो कहा तुमसे भी कोई अच्छा गा सकता है क्या? तो कहते हमारे गुरु जी हैं। तो उन्होंने भी बहुत मेहनत करके ट्रेनिंग दिया ना। मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्यों सब बातें बोल रहा हूँ? प्रभुपाद जी देख लीजिए, प्रभुपाद जी के शिष्य कितने महान है। हम लोग तो प्रभुपाद जी से नहीं मिले, लेकिन उनके शिष्यों का समर्पण, उनकी भक्ति को देख करके हम लोग भी प्रभावित हो जाते हैं। अरे वाह, कितना अद्भुत लोग कर रहे हैं, है कि नहीं? बल्कि आप लोग देखेंगे, मैं ये कोई मैं जनरलाइजेशन नहीं बोलूंगा, जनरली ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने दीक्षा गुरु से बाद में मिलते हैं, उनके शिष्यों से पहले मिलते हैं। डज दैट मेक सेंस? इट मे नॉट ऑलवेज बी देयर, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा होता है, लेकिन काफी बार ऐसा होता है। तो जो उनके शिष्य हैं, उनको अगर अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त होती है, तो स्वाभाविक लोगों की श्रद्धा होती है, भाई गुरुजी कितने महान हो। डू यू बाय दैट आर्गुमेंट? ऐसा बहुत होता है, बहुत देखा जाता है, ठीक है ना? तो मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? भगवान किस लिए आते हैं आप जानते हो? धर्म की स्थापना करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि स्वयं धर्म की स्थापना करके सारा क्रेडिट लेकर चले जाएं और उनके भक्त लोग कुछ नहीं, ठन ठन गोपाल। क्या श्लोक है 11वें अध्याय का, जरा ढूंढेंगे भगवत गीता का? यशो लभस्वा, इसमें आता है ना, शब्द आता है यशो लभस्वा, कि तुम निमित्त मात्रम भव सभ्यसाची, हे सभ्यसाची तुम निमित्त मात्र बनो और तुम युद्ध करके यश प्राप्त करो, बाकी मार तो मैंने पहले ही दी है। ये जानते हैं ये बात, इस बात को? बहुत सुंदर श्लोक है। तो अब भगवान भगवान चाहते तो एक ही झटके में सबको मार देते, संकल्प से मार देते, खत्म होगी कहानी। चलो वशिष्ठ महाराज, कल आपका राज्याभिषेक, 18 दिन क्या मेहनत करने की जरूरत। और शिला प्रभुपाद जी इस बात को समझाते थे कि भगवान महाप्रभु तो एक क्षण में कृष्ण भावना का प्रचार कर सकते हैं। भक्त लोग पूछते थे तो इतना मेहनत भक्तों से क्यों करवा रहे हैं? तो प्रभुपाद जी कहते थे कि क्योंकि वे भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं। देखो कितनी मेहनत करके उन्हें प्रचार किया। डज दैट मेक सेंस? महाप्रभु एक झटके में चाहेंगे सारे ब्रह्मांड ही पूरा, चलो भाई भगवान के पास, क्या करना है? तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ, खड़े हो, सोते मत रहो। यशो लभस्व, खड़े हो, यश प्राप्त करो। जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम, शत्रुओं को जीतो और एक समृद्ध राज्य को भोगो। मय्येव ते निहिता निहिता नेतराम हतः, पूर्व में वह मेरे द्वारा निश्चित ही पहले ही मार दिए गए हैं। निमित्त मात्रम भव सभ्यसाची, तुम तो केवल निमित्त मात्र बनो हे सभ्यसाची, जो दोनों हाथों से युद्ध करने में सक्षम थे, कोई भी कार्य करने में सक्षम थे। तो अब ये हमारे कार्य को और आसान कर देता है कि नहीं? प्रचार तो हो ही चुका है, जो लोग भक्त बनने हैं वो पहले सेट कर दिए हैं, हमें खाली जाकर छूना है। छूना समझना, धक्का भैया धम से गिर गया, आज वो डिवोटी बन गया, ये भी बन गया, वो भी बन गया, ऐसे बनते जा रहा है और हमें खाली क्रेडिट लेना है। ये तो कई बार हम लोग बोल चुके हैं, लेकिन हमारी इच्छा उसमें सम्मिलित करनी होगी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए महाप्रभु की लीला में आ जाते थे। क्या महाप्रभु ने सारा धर्म का प्रचार स्वयं ही किया? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। तो श्रील रूप गोस्वामी जी को उन्होंने निमित्त बनाया भक्ति शास्त्रों का प्रवर्तन करने के लिए। अद्भुत ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु और कितने कितने ग्रंथ लिख दिए। यहाँ तक कि सनातन गोस्वामी जी शरीर त्यागना चाहते थे, उनके शरीर में फोड़े हो गए थे और महाप्रभु का बारंबार आके आलिंगन करते, उन्हें बहुत दुख हुआ। वो सोचते थे कि हम तो यहाँ पे कुछ शुद्ध होने के लिए आए थे, तो अपराध इकट्ठा कर रहा हूँ, अच्छा होगा कि जगन्नाथ रथ यात्रा होगी, उसमें रथ के नीचे शरीर त्याग दूंगा। तो महाप्रभु कहते हैं, देखो कैसे तुम व्यक्ति हो, तुम दूसरे की संपत्ति नष्ट करना चाहते हो। देखो भगवान क्या शब्द उपयोग कर रहे हैं। तुमने अपना शरीर मुझे समर्पित कर दिया, सनातन गोस्वामी कहते हैं, और तुम्हारे शरीर के द्वारा मुझे बहुत कार्य करने हैं और तुम शरीर को नष्ट करना चाहते हो। आप समझ पा रहे हैं बात? और बड़ा स्पष्ट सनातन गोस्वामी, जब हम पढ़ चुके हैं, सनातन गोस्वामी जी को 2 महीना शिक्षा दी है और उसके बाद सनातन गोस्वामी जी कहे कि आपने जो भी मुझे शिक्षा दी है, मेरे सर के ऊपर अपना चरण रख दीजिए, चरण कमल रखिए और आशीर्वाद दीजिए कि सब बातें हृदय में मेरे स्फुरित हो। याद आ रहा है आपको? तो फिर महाप्रभु उनका अपना हाथ, हस्त कमल है, वह उनके सर पे रखते हैं, कहते हैं कि जो कुछ भी आपको सिखाया गया आपके हृदय में स्फुरित हो। तो आप समझ सकते हैं कि सनातन गोस्वामी महाप्रभु के द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं और भक्ति शास्त्रों को वर्णन करने में। डज इट मेक सेंस? हर अपने भक्त को महाप्रभु ने शक्ति प्रदान करी, ठीक है? तो आप ये देख रहे हैं, जैसे कृष्ण अपने धर्म की स्थापना करने के लिए अपने पार्षदों को शक्ति दे रहे हैं, ऐसे महाप्रभु भी दे रहे हैं। तो उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है, अपने पार्षद भक्तों को शक्ति देते हैं
संदेश पूरा, पार्षद भक्तों को अपना अवतारी संदेश पूरा करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं। भगवत गीता में भी कहा गया है कि भगवान तथा उनके नित्य पार्षद पृथ्वी पर अनेक बार अवतरित होते हैं, किंतु जहां भगवान सभी विभिन्न अवतारों की भूमिकाओं का स्मरण रखते हैं, वहीं पार्षद उनकी परम इच्छा से उन्हें भूल जाते हैं। इसी प्रकार जब भगवान इस धरा से अंतर्धान होते हैं, तब वे सारे पार्षदों को अपने साथ लेते जाते हैं। भगवान ने अर्जुन को जो इस पहले को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, एक बात यहां बता रहे हैं कि भगवान आते हैं अपने पार्षदों के संग आते हैं। जैसे मैं कहूं कि कल भारत के प्राइम मिनिस्टर वृंदावन आना चाहते हैं, तो मॉर्निंग वॉक के लिए अकेले नहीं आ रहे हैं समझ रहे हैं, पूरा पलटन साथ में होगा कि नहीं। तो जब कहा जाएगा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानां सृजामि अहम, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, तो मैं आता हूं। तो आप कहते हैं अकेले आते होंगे, अकेले नहीं आते। आप जानते हैं, आने से पहले अपने माता पिता और सबको पहले भेजते हैं, और उनके मित्र भी आते हैं, सब इस प्रकार से। समझ रहे बात। अब जरा ध्यान देना चाहिए, बड़ी सुंदर बात है। उनके पार्षद, हाँ, भगवान को पूरा स्मरण रहता है कि उन्हें क्या करना है, क्या लीला करनी है, लेकिन भगवान की इच्छा से उनके पार्षद भूल जाते हैं कि वो लीला में है। डज दैट मेक सेंस? देवकी और वसुदेव ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं भगवान का पार्षद हूं, मैं भगवान की लीला में प्रवेश किया हूं, और थोड़ा सा लोग आगे आ सकते हैं, जो भक्त लोग आए वो बैठ सकें। और अब भाई डायरेक्टर साहब जरा बताइए नेक्स्ट स्क्रिप्ट में क्या है भागवत में क्या लिखा है, जो क्या श्लोक बोलना है, अगला श्लोक क्या बोलना है, जरा बताइए भाई, वो याद नहीं आ रहा, जरा बताइए। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं? आप लोग को लग रहा है ना हम नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, ऐसे ही वो नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, सो कॉल्ड नॉर्मल, भगवान पे विश्वास है, लेकिन क्या, तो उनको यह नहीं लगता कि हम भगवान के पार्षद हैं, हम ये हैं वो है। इसीलिए यहां शब्द है बंधु रूपिणा। देखिए, वो ये जान रहे हैं कि भगवान है, लेकिन बंधु की भावना बहुत ज्यादा बनी हुई है। तो अब ध्यान देना क्या होगा, पार्षद यह भूल जाते हैं कि लीला में क्या भाग है उनका। वो तो लीला शक्ति के द्वारा संपन्न होता है, लेकिन कृष्ण को कभी नहीं भूलते। डज दैट मेक सेंस? कृष्ण से अपने संबंध को कभी नहीं भूलते हैं, भले वो उनको ये सब आप भूल जाएं कि वह लीला में है नहीं है इत्यादि, कोई याद नहीं रहता कि हम लीला में है। यहाँ पे अगर आपको ये मालूम जाए लीला में हो, बोरिंग नहीं हो जाएगी लीला समझ रहे? बहुत अमेजिंग है। बल्कि आप पढ़ेंगे बृहत भागवतामृत में, वही लीला बार बार रिपीट होती रहती है और किसी को याद नहीं रहता। अमेजिंग। आपको उसमें बड़ा अजीब सा लग रहा है कि रोज हमारे कृष्ण हॉल में खिचड़ी बनती है कि नहीं, और सुबह कितनी अच्छी लगती है, वाह ऐसी खिचड़ी तुमने कभी नहीं खाई तो जब खिचड़ी से तृप्त नहीं हो रहे हैं, तो लीला से कैसे तृप्त हो जाएंगे? हरे कृष्ण मंदिर तो रोज ही बज रहे हैं, इसमें क्या बोर तो नहीं हो रहे हैं? लेकिन उनको याद भी नहीं रहता। ये अमेजिंग है। आप पढ़ेंगे, उनको याद भी नहीं रहता कि लीला पहले हो चुकी है। हमको तो ये याद है कि कल खिचड़ी बनी थी, उनको ये याद भी नहीं रहता कि लीला पहले हो चुकी है। चलिए, वो सब तो बातें हम गोलोक जब पहुंचेंगे तो सब समझ पाएंगे। है बहुत अद्भुत बात। इसी प्रकार जब भगवान इस तरह से अंतर्धान होते हैं, तब वे सारे पार्षदों को अपने साथ लेते जाते हैं। अब इसको आप लोग भीष्मदेव से सुन लीजिए। आपको याद है ना कि लोग सोच रहे थे जैसे पक्षी लोग शाम के समय शांत हो जाते हैं, उसी तरह से बाकी सारे ऋषि मुनि सब शांत हो गए, सोच रहे थे कि भीष्मदेव ब्रह्म में लीन हो गए। लेकिन आपको याद आ रहा है वो बात? लेकिन ब्रह्म में लीन नहीं हुए थे, भगवान की अन्यत्र कहीं लीला चल रही, वहां भीष्मदेव युद्ध कर रहे हैं उनके साथ। कैन यू इमेजिन दैट फॉर्च्यून? एक बार अब भगवान की इस ड्रामा पार्टी में पहुंच गए, फिर टर्मिनेट कभी नहीं किया जाएगा। और अब अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग लीला में नहीं है। पृथ्वी ते आछेयत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार वैबे मोर नाम। आप लोग को लग रहा है, व्हाट डू यू थिंक कविराज प्रभु, आर यू इन लीला? ही डज नॉट फील सो। लेट मी चेक योर पल्स। लेकिन आपको अभी भी नहीं लग रहा कि कुछ अद्भुत जीवन हम लोग जी रहे हैं, जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे? एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे जो कह सकता है, कह दे कि ऐसा जीवन होता भी होगा कहीं, जो हम अभी जी रहे हैं। जो हम जी रहे हैं ऐसा जीवन होता भी होगा, इसकी भी कल्पना संसार में कोई नहीं कर सकता। एक आदमी हाथ खड़ा कर दे, तलवार है मेरे पास सब झूठ है
झूठ है। मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत से लोग इस्कॉन की निंदा कर रहे हैं, उनको कल्पना ही नहीं है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकते कि आध्यात्मिक जीवन है क्या, और उसको हजारों लोग जी रहे हैं। इज इट नॉट? गलत तो हम नहीं कह रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं हम कोई नेता की तरह बोल रहे, देख रहे, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, मंगल आरती जाना, जप करना, भागवत रोज सुनना। अरे जिंदगी में कभी हम भागवत शब्द नहीं सुने 2002 तक। आज भी मेरी बहन बोलती भागवत गीता, अरे हमने कहा भागवत गीता नहीं, भगवत गीता और श्रीमद भागवत। आज तक समझ नहीं पाए भागवत क्या है, भगवत गीता क्या है। सुना आपने, कई बार लोग बोलते हैं भागवत गीता, अरे भागवत का नाम भी नहीं सुने। और जो लोग प्रोफेशनल सुन रहे हैं वो तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि अन्वय क्या होता है। मेक सेंस? एक श्लोक को भी ठीक से नहीं समझ रहे होंगे। डज जस्ट नो क्लू ऑफ व्हाट रियल कृष्णा कॉन्शियसनेस इज, है कि नहीं? तो ये भी हम कहां समझ पा रहे हैं? शिला प्रभुपाद जी की लीला नहीं चल रही, इट्स लाइक मिस्टिकल एंड मिरेकल है कि नहीं? कैसे लोग कृष्ण भावना का प्रचार हो रहा है, इतने सारे मंदिर, इतने दिव्य मंदिर इस्कॉन के, एक के बाद एक के बाद होते जा रहा है। यद्यपि बहुत सारी कठिनाइयां भी हैं, तो ये सब है। अब जो भी है, अभी तो हम प्रसाद बने नहीं हुए, इन ट्रेनिंग में, इन प्रोसेस। तो कह रहे हैं भाई जैसे ड्रामा पार्टी होती, होता है सर्कस, लगता है कुछ, लगता है ड्रामा ये लगा, तंबू गड़े, वो तंबू खड़े तो फिर सारे पार्टी वाले उधर चले गए। तो इसी प्रकार से भगवान की लीला के पार्षद एक साथ उन्हीं के साथ चलते जाते हैं। भगवान ने अर्जुन को, हाँ ये बात बताना भूल गया, आप विचार करेंगे कि अर्जुन को शक्ति ली ही क्यों? देखिए भगवान जब आए तो उनके कार्य में अर्जुन की शक्ति की आवश्यकता थी। अब अर्जुन की उस शक्ति की आवश्यकता नहीं है, और अर्जुन की भी आवश्यकता धराधाम पे नहीं है। ब्यूटीफुल पर्पट। अर्जुन की शक्ति की भी आवश्यकता नहीं है, और अर्जुन की भी कोई आवश्यकता नहीं है अब इस धराधाम पे। अब देखें, कुछ ही समय बाद आप देखेंगे इसी अध्याय में कि अब वो धराधाम को छोड़ करके चले जाएंगे। इसी प्रकार से यही चीज परीक्षित महाराज के जीवन में भी होगी। आप लोग घटना जानते हैं कि परीक्षित महाराज को श्राप मिला 1 हफ्ते में शरीर छोड़ने का। उनका जीवन तो ग्लोरियस रहा, तो भगवान की सेवा में कार्य किए ही। अब उनकी मृत्यु के द्वारा भी भगवान बहुत बड़ा कार्य सिद्ध करना चाहते हैं। उनकी व्यक्तिगत प्रेजेंस की अब धरती पे कोई जरूरत नहीं है। आप कभी कभी प्रश्न कर सकते हैं कि भाई इतने महान भक्त को 7 दिन में मरने का श्राप मिल गया। ये लाइन समझ पा रहे हैं? जब कृष्ण अंतर ध्यान होते हैं तो अपने पार्षदों को भी साथ में ले जाते हैं। यही चीज यदुकुल पे भी घटित होगी। यदुवंश की अब जगत में रहने की कोई जरूरत नहीं थी। जब भगवान जा रहे हैं तो कहेंगे अरे हमारे मैं अंतर ध्यान हो जाऊंगा। आप पढ़ेंगे अगर आगे 11वें स्कंद में, ये इतने पागल हो जाएंगे पृथ्वी को नष्ट कर देंगे। तो पृथ्वी को नष्ट करने का समय नहीं आया है, तो इनको मैं साथ में लेके जाता हूँ। अरे ऐसे देखते हैं ना कि कुछ शैतान बच्चे एग्जाम्पल देखे हैं कि मम्मी जाती तो उन दोनों बच्चों को लेके जाती है। ये लड़के बड़े बवाल करेंगे, है कि नहीं? आपने देखा नहीं कभी दादी के यहाँ पे मम्मी आती है, मतलब मायके में आती है 2 बच्चों को लेके, वो बहुत गदर करने वाले बच्चे होते हैं, वो कुछ सुनते नहीं है। तो कहते हैं दादी को भी हैरान करेंगे इनको। जो मम्मी जाएंगी तो बच्चों को भी लेके जाते हैं। होता है कि नहीं होता? दादी कहते हैं भाई हमको बहुत परेशान कर दिया। तो भगवान अवतरित हुए यदुवंश तो गदर कर देता बहुत। कौन सा देखा ही तो, जब देवता जब उनको कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उनको कौन रोकने वाला है? तो कृष्ण के विरह में एकदम वो, उसमें लिखा हुआ टीका में, एकदम पागल से हो जाते, पूरा ध्वंस कर देते। तो भगवान सबसे पहले उनको ही एक लीला कर दी कि हाँ वो आपस में लड़के मर के खत्म हुए, कोई मर नहीं रहा है, तो वो सब भगवान की उनके पास वापस चले गए। भगवान ने अर्जुन को जो पराक्रम तथा शक्ति प्रदान की थी वे भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए थी, किंतु जब यह उद्देश्य पूरा हो गया तो अर्जुन से आपातकालीन शक्तियां वापस ले ली गईं, क्योंकि स्वर्ग के निवासियों को भी चकित करने वाले अर्जुन की इन प्रबल शक्तियों की और आगे आवश्यकता नहीं रह गई। क्लियर? वे उनके भगवत धाम, क्लियर समझ में आ रहा है? वे उनके भगवत धाम वापस जाने के निमित्त नहीं थी। कुछ समझ में आया? अब उनको किसी से कोई युद्ध नहीं करना है जिसके द्वारा भगवान के धाम जाए। भगवान के धाम जाने के लिए तो केवल भगवत प्रेम चाहिए, वो तो पहले से प्राप्त था। भगवत स्मृति चाहिए, उसमें और क्या आपको आवश्यकता? और ये तो आप देख ही रहे कि अब वह पूरी तरह कृष्ण की स्मृति में निमज्जित है। ऐसे वैसे भी कभी भूलने वाले नहीं है, लेकिन आप देख रहे और भावना पड़ी हुई है, भगवान के पास चले जाएंगे, क्या जरूरत है? एक और उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि ड्रामा होता है तो ड्रामा के ड्रेस एक्ट्रेस है उनको दी जाती है, ड्रामा समाप्त हो गया, ड्रेस छोड़िए, माइक वाइक जो दिया गया है वो सब छोड़िए, क्या प्रयोजन है?
अब पूरा दिन तो आप वो माइक होल्ड करके घूमेंगे नहीं, है कि नहीं? वो देखा है ना आपने माइक को लगा लेते हैं तो दिन भर तो घूमेंगे नहीं, कोई प्रयोजन रहा नहीं अभी। ये चीज़ है। लेकिन एक बात ज़रूर है, जो भी सामर्थ्य आपको भगवान ने दिया है, उसको डेवलप करने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए किसी को मृदंग बजाने की सामर्थ्य है, तो बजाना चाहिए। महाराज उसको बता रहे थे, अघासुर के वाली लीला में जब अघासुर को भगवान मार दिए, तो अलग-अलग लोग आ रहे हैं, कोई नृत्य कर रहा है, अप्सराएँ नाच रही हैं और कोई मृदंग बजा रहा है, ब्राह्मण कुछ वेद पाठ कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति अब भगवान को करे, उसे अच्छे से करने का प्रयास करे। हर एक की अलग-अलग क्षमता है। समझ रहे हैं बात? जब तक भगवान दिए हैं, उसको अच्छे से करने का प्रयास कीजिए। ये प्रेम है एक्चुअली, कोई गवर्नमेंट ड्यूटी थोड़ा कर रहे हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए भगवान की कृपा से मुझे कुछ शास्त्र समझ में आ रहा है, तो हम तो उसको प्रयास जितना मेरा सामर्थ्य है प्रयास करते हैं कि और अच्छे से समझा पाएँ। एक बार नटवर प्रभु ने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से पूछा वो बड़े विनोद में पूछते हैं, विनोदी वाली स्टाइल में पूछते हैं, महाराज आप क्या ये आईएएस के स्टूडेंट की तरह पढ़ाई कर रहे हैं 16-16 घंटे? आईएएस की तैयारी करते हैं ना लोग 16-16 घंटे तैयारी कर रहे हैं, तो आप भागवत की मतलब पढ़ते रहते हैं 16-16 घंटे। नटवर प्रभु भी बड़े अद्भुत है ना, गुरु महाराज से ऐसी तरह बात करते हैं, लेकिन बोले तो उनका मतलब आत्मीयता, तो बोले क्या आप इस प्रकार से आईएएस की जैसे लोग तैयारी करते हैं 16-16 घंटे भागवत पढ़ रहे हैं। तो महाराज कहे मेरा बड़ा उत्साह होता है कि मैं भक्तों को नई-नई बात मतलब शास्त्र में जो टीका में लिखी हो बताऊं। तो ये स्वाभाविक से आप सीन देखिए महाराज की कथा बहुत अच्छी लगती है सुनने में। तो खैर अब जो भी है बात ये थी कि अर्जुन की जो योग्यताएं दी गई थी उनको कोई अब युद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी और उसके बाद कोई युद्ध हुआ भी तो नहीं महाभारत के बाद। जरूरत नहीं था, वो सब विड्रॉ कर लिया गया उनसे और भगवान के पास वापस आ जाए, ये भगवान की इच्छा थी। आगे जगह युद्ध करना है, आगे देंगे उसको। अभी भी कहीं ना कहीं अर्जुन युद्ध कर ही रहे होंगे। यदि अर्जुन जैसे महान भक्त को या स्वर्ग के निवासियों को भगवान शक्ति प्रदान कर सकते हैं एवं शक्ति वापस भी ले सकते हैं, तो उन शूद्र प्राणियों के विषय में क्या कहा जा सकता है जो ऐसे महात्माओं की तुलना में नगण्य है। अतएव इससे शिक्षा यह मिलती है कि भगवान से प्राप्त की हुई शक्ति पर किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए। तो ये तो बड़ा क्लियर है, लेकिन एक और मैं एंगल यहाँ पे देना चाहूंगा। क्या श्लोक हम लोग बोलते हैं, पंगुम लंगायते गिरम मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दिनतारणम परमानंद माधव। समझते हैं इसका अर्थ? शुरुआत कैसे हो रही है इसकी? मूकम करोति वाचालम, जो व्यक्ति मूक है बोल ही नहीं सकता वो बहुत वाचाल हो जाता है। पंगुम लंगायते गिरम, जो क्रचिस पे चल रहा है लंगड़ा है वह पर्वत पार कर जाता है। और ये क्या है? यद कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दिनतारण, जिनकी कृपा से ऐसा हो जाता है उन गुरु के मैं वंदना करता हूँ। परमानंद माधव, श्री कृष्ण माधव की मैं वंदना करता हूँ। ऐसे एक भजन और गाया गया है, चरण कमल वंदन हरि राई जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे अंधे को सब कछु दर्शाई चरण कमल वंदन हरि राई। सूरदास जी ने नहीं, मैं उन हरि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जाकी कृपा पंगु गिरी लांघे, जिनकी कृपा से पंगु भी गिरी को लांघ सकता है और अंधे को सब कछु दर्शाए, जो अंधा है उसको सब कुछ दर्शा सकते हैं। और आप फिर स्मरण कर रहे होंगे कैलाश कविराज गोस्वामी के कह रहे हैं कि मैं 90 साल का हो गया हूँ, मुझे कुछ दिखता नहीं है, हाथ कांप रहा है, कुछ स्मरण नहीं हो रहा है और फिर भी मैं लिख रहा हूँ। हाँ, आंखें बंद हुई जा रही, फिर मैं लिख रहा हूँ, कितने आश्चर्य की बात। और ऐसा ग्रंथ इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो अद्भुत बात है। और अद्भुत बात बोलते हैं कि जो लिखवाना चाह रहा था वो अब लिखवाना नहीं चाहता, इसलिए मैं रुक रहा हूँ। दैट्स अमेजिंग। तो इससे हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है? यह भी नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ कार्य करने में असमर्थ हैं और यह भी नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई कार्य करने में समर्थ हैं। दोनों बात समझ में आ गई? स्वीकार्य है, सेवा प्राप्त हुई है, प्रयास करना चाहिए और भगवान पे विश्वास होना चाहिए कि भगवान अगर मेरी इच्छा है तो भगवान मुझे सामर्थ्य देंगे इस सेवा को करने का। और मूल उसकी कहाँ शुरू होता है? सुबह का नाम जप। आप नाम जप साधना अच्छे से करते हैं और आपकी कुछ सेवा प्राप्त होती है, आप देखेंगे कि भगवान आश्चर्यजनक रूप से सारी कुछ व्यवस्था कर देते हैं जिससे आपकी सेवा सुचारू रूप से आप कर पाते हो। ये तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मुझे सेवा ही ऐसी प्राप्त हुई है जो मुझे नहीं आती थी करने के लिए।
मैं बता रहा हूँ यहीं पे, यहीं बिल्कुल यहीं जस्ट इस दरवाजे से बाहर राइट था। मुझे याद भी है जब प्रभु जी को फ़ोन किया, जब मैं जॉइन किया था तो सनक सनातन प्रभु यहाँ पे थे ही नहीं, बाहर कहीं थे साउथ इंडिया में। बोले वो आश्रम आप बनवा लीजिएगा, और हमको ईंट का साइज़ भी पता नहीं था। वो कुछ करके हो जाता है। मंदिर जो आप हमारे मंदिर में देख रहे हैं डिज़ाइनिंग, वो सुरभि प्रभु की है, कोई प्रोफेशनल आर्किटेक्ट नहीं थे वो। सी ये सब कुछ हो जाता है, भगवान की कृपा से सब कुछ हो जाता है। कितने मतलब जीवन में कितना देखा होगा, बहुत बार देखा मंदिर में इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिजाइन किया था, हमें कौन सा, हम तो कुछ इंजीनियर इस तरह के तो है नहीं। तो सोच ही रहा था कि दरवाजे से पार्थ मजूमदार प्रभु आए, लिटरली बिल्कुल दरवाजे से प्रवेश किए। और फिर दरवाजे से प्रवेश करते मतलब समझ रहे कि ऑफिस में अपने आप आ गए, और सब में पूरी सहायता कर दिया, पूरी सहायता कर दिया। तो इतनी बार हो चुका है, इतनी बार हो चुका है कि अब तो मैं पूरा विश्वास पर। अब भगवान की सेवा करना चाहिए, अब करने की उत्सुकता हो, आप जब कीजिए, सब कुछ हो जाता है। ऐसा नहीं कि अब कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन भगवान करते हैं, इससे बहुत श्रद्धा आपको होती है। मुझे बहुत हंसी आ रही है, मंदिर में आपने देखा नहीं कि पेंटिंग कैसी थी पहले, वो जो लाल पीला शायद आप देखे होंगे, हाँ आप लोग देखे होंगे वो क्या 2010 की पहले नहीं, बहुत 2012 में शायद हम पेंटिंग करवाए थे उसको, उसमें वो ये इस कलर के जो है, इस कलर की, जैसे मैंने स्वेटर पहन रहा है इस रंग के, उसके पिलर पेंट किए गए थे अलग अलग, कम से कम 36 कलर होंगे उसमें। और बोला गया कि आप पेंट करवाई, तो हमने कहा भाई पेंट, हमें कोई डिजाइन का अनुभव नहीं है। अमेजिंग, एक माता जी आई, उन्होंने कहा ये कलर इधर लगाओ, ये कलर इधर लगाओ, ये कलर, उसी 3 कलर को हम सब जगह पे पोस्ट कर दिया, और अभी तक वो चल रहा है, सब लोग खुश हैं। तो मैंने एक बार नहीं, कितनी बार हमने देखा, और अपने जीवन में आप स्वयं देखिएगा कि अगर आपकी सेवा की इच्छा है तो निश्चित रूप से आएगा। अरे ये कविराज कैसे आ गए आप? हम लोग सोच रहे थे कि करना मित्रों अकेले कहाँ तक प्रसाद हम सबके लिए ठीक कर पाएंगे, तो देखो इनका इतना खौफ है कि ये तो मतलब बिना आए ही सब कुछ ठीक कर दे रहे हैं। अब 2 दिन में एक बार आते, उसी में खौफ खा जाता है, नहीं मसाला नहीं डालते, कि मेरी बहुत इच्छा थी भक्तों को खराब बहुत अधिक मसाले का भोजन ना खिलाया जाए, ताकि वो स्वस्थ रहे, इत्यादि इत्यादि। आपको बातें बहुत सिंपल लगेंगी, सालों साल हो गए नहीं हो रहा है। हम 14 साल से मंदिर में रह रहे हैं, कितना मसाले का वाला खाना बनता था, सब पेट खराब हो गया था, बहुत दिक्कत होती है। हम तो खाते आ रहे हैं, आप सभी लोग ग्रहण कर रहे हैं, इज इट नॉट? कितना अंतर, एकदम घर जैसा प्रसाद। आप लोगों को लग रहा है इस प्रवचन में सब बातें क्यों बोल रहे हैं? हमने जीवन की, मैं रियलाइजेशन बोल रहा हूँ एकदम डायरेक्ट, कि हमें ऐसी सेवा करने को मिलती है जो मुझे कुछ नहीं पता होता है कैसे करना है, और मुझे कोई भय नहीं होता है। कराने वाले हैं, कृष्ण बलराम जी को बोल देता हूँ प्रोजेक्ट आपका है, आप व्यवस्था कर लीजिएगा, मैनेजर भी आप है, हम तो खाली नाम मात्र के हैं, हम तो कुछ नहीं है, और कृष्ण करवा देते। दिस इज, आई मीन, गिव गिव्स मी सो मच फेथ, भगवान का नाम जप करते रहिए, सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब व्यवस्था कर देगी। ऐसा नहीं, देखिए 2 बात, अपने सामर्थ्य पे विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन कृष्ण के सामर्थ्य पे जरूर विश्वास करना चाहिए। समझ रहे हैं? वो कृष्ण कुछ भी करवा लेंगे, हम अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कृष्ण चाहेंगे तो कुछ भी करा लेंगे। और फिर आप खुद ही आश्चर्यचकित करेंगे, भाई ये कैसे, हम कैसे कर पा रहे हैं। एक व्यक्ति को मेरा प्रवचन अच्छा लगा, इंग्लिश क्लास का, बोले आपने भक्ति शास्त्री किया है? नहीं। तो क्या आपने भक्ति वैभव किया है? मैंने कहा जब भक्ति शास्त्री नहीं किया, जब बीटेक नहीं थी, क्या मान लो कि आपने बीटेक किया, मगर नहीं, तो क्या आपने एमटेक किया है? उन्होंने कहा जब बीटेक नहीं, जब भक्ति शास्त्री नहीं किया तो भक्ति वैभव कैसे किया? लेकिन ये सब भगवान की शक्ति है। मेरी कुछ इच्छा है कि भगवत का प्रचार होना चाहिए, तो भगवान कुछ इस तरह से करा पा रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा हीरो हो गया हूँ, जो कुछ भी मैं प्रचार कर पा रहे हैं, जो भी कुछ बात हम लोग को भागवत में कुछ रुचि प्रस्तुत कर पा रहे हैं, सब भगवान की, प्रभुपाद की कृपा से होती है। ये हम कोई ऐसा नहीं कि कोई डिग्री प्राप्त करके कोई कर लेता है, डजंट वर्क लाइक दैट। समझ पा रहे हैं बात? इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज को कहते हैं डोंट बी प्राउड ऑफ बोरोड प्लूम्स। प्लूम का अर्थ होता है वो पक्षी का जो एक पंख होता है, तो वो हम सजा लें यहाँ पे और कहीं ये मेरा पंख है, तो तेरा पंख नहीं है, तूने उधार का लिया है, ठीक है। उसे रफ लैंग्वेज में बोलते हैं उधार की भोकाली। भोकाल मतलब तेजस्वी व्यक्ति, और उधार की भोकाली मतलब उधार से लिया हुआ है, कृष्ण सारा तेज आ रहा है और हम यहाँ दिखा रहे हैं कि हम हीरो बन रहा है। ये भगवान के सामने नहीं करना, कभी किसी के सामने नहीं करना चाहिए, कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम कर पा रहे हैं, ये भगवान को अच्छा नहीं लगता। इससे पहले मैं आगे जाऊँ, एक आपको बहुत रोचक घटना बताऊंगा। निरंजन, परम पूज्य निरंजन महाराज, निरंजन नाम तो है, परम पूज्य निरंजन महाराज से एक माता जी ने बोला, सेम, ये बड़ी रुचिकर है, महाराज मेरे जितने प्रोजेक्ट होते हैं मैं सफल हो जाती हूँ,
वो डोनेशन कलेक्शन करके लाती थी और उनको ईंट का डोनेशन लाना था, वो भी आ गया, ये भी आ गया, तो मन में मेरे अहंकार आ जाता है। तो क्या मुझे भगवान से पर छोड़ देना चाहिए कि अहंकार वो कैसे हटाएँगे? या मुझे खुद ही इस अहंकार को छोड़ देना चाहिए? तो महाराज बड़े अद्भुत है, महाराज बोले, देखिए अच्छा होगा कि आप इस अहंकार को स्वयं ही त्याग दीजिए, नहीं तो भगवान जैसा हटाएँगे, वो आपको पसंद नहीं आएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि भाई इंद्र को अहंकार हो गया था, तो भगवान जब उसको हटाए गोवर्धन लीला के द्वारा, तो बहुत उनको मतलब कष्ट हुआ था, है कि नहीं? बहुत कष्ट हुआ। ठीक है, ठीक है। तो ये अभिमान नहीं करना चाहिए, अपितु विज्ञ मनुष्य को भगवान के प्रति ऐसे वरदान के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और ऐसी शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा करने के लिए करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी कठिनाई है। किसी को बोल दो भाई आप भगवान के बारे में कुछ बोलिए या प्रचार करिए, प्रभु जी नहीं, मैं तो बहुत पतित हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। और अगर कहो कि आप प्रसाद देने के लिए पतित नहीं है, नहीं प्रभु जी प्रसाद करे तो पतित हम बिल्कुल नहीं है कि नहीं? कभी आप देखेंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगा, भक्त बोले कि प्रभु जी मैं हम प्रचार नहीं कर सकते बट आई एम अ गुड असिस्टेंट। दैट्स आल्सो वेरी गुड, इज इट नॉट? हम सीधे, ये भी उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे पास सीधे ऐसा क्षमता नहीं है कि हम सीधे प्रचार कर पाए, लेकिन हम सहायता हम करने में बड़े एक्सपर्ट हैं। ये आसान कार्य नहीं है। सहायक होना भी बहुत बड़ा बहुत बड़ा गुण है। अगर स्पेस्ड आउट सहायक हुए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। समझते हैं? मान लो कोई व्यक्ति प्रचार करने जा रहा है, सहायता हमें करनी है, हम अब स्पेस्ड आउट में खोए हुए हैं। बोला मृदंग कहाँ है, मृदंग कहाँ है? तो करताल, करताल क्या होता है? भागवतम, ये तो हम तो गीता सागर कुछ सुने ही नहीं। समझ रहे हैं? ये हम गलत तो नहीं बोले, स्पेस्ड आउट। मुझे आप बता रहा हूँ क्या हुआ था। एक बार जेले गए थे हम लोग, सब व्यवस्था थी, खूब प्रसाद व्यवस्था हो गया, साउंड सिस्टम भी था, माइक ही नहीं रखा सिस्टम। इतना क्रोध आया, मैं क्रोध पूरे में वापस लेके आ गया। प्रचार कैसे करेंगे, प्रचार बताओ, माइक ही नहीं रखा। तो सहायक, ये भी बहुत बड़ी है ना, सहायक होना भी बहुत शक्ति की आवश्यकता होती। इतना क्रोध आया था उस टाइम, मैं मतलब क्या बताऊं मैं, हम कोई कार्यक्रम नहीं कर वापस क्या बिना माइक के क्या बोलेंगे आप बताइए? 50-60 लोगों को एड्रेस करना है, माइक ही नहीं, कीर्तन उर्तन कैसे करेंगे? गला ही बैठ जाएगा। भगवान ऐसी शक्ति को कभी भी, नहीं, ये बात हमको सीखनी हो कि जब तक जो हमारे पास सामर्थ्य है उसका उपयोग करना चाहिए। हम केवल बोलने की ही बात नहीं कर रहे हैं। आपके पास मान लो धन है, बुद्धि है, या कुछ लिखने की क्षमता है, कुछ भी है, बहुत अच्छी बात करना में तो शेयर करते, जो कुछ भी सेवा कर रहे हो उसको ये सोचो कि इसका प्रचार से क्या लिंक है। जो कुछ भी आप सेवा कर रहे हो उसका कुछ लिंक है प्रचार से, वही प्रचार है सारे। ये समझने का प्रयास की जीवों के पास इस ज्ञान को पहुंचाना है। प्रभुपाद कहते हैं वी हैव टू गिव एन अपॉर्चुनिटी, वी हैव टू गिव अ चांस टू द कंडीशन सोल टू हियर अबाउट कृष्णा। एक बार उसने भगवान के बारे में सुना है, कभी भी अनादि काल से चल रहा है, फंसा हुआ है, वो निकल गया, उसी दिन से वो मुक्त हो गया। वो भगवान उसको फिर मौका देते चले जाएंगे। मौका ही नहीं मिल रहा है भगवान के बारे में सुनने। ये मैं अपने जीवन से बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं पता था कि हम शरीर नहीं, आत्मा इत्यादि इत्यादि। जिस दिन से सुने उस दिन से दिमाग ही घूम गया है। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि दिमाग घूमा हुआ ना रहा हो। पता है आपने संग ऐसा हुआ है क्या? पहली बार आप डिवाइस सुनने के बाद, कि उस दिन के बाद ऐसा, आई कैन नॉट, एटलीस्ट मैं अपने जीवन में देखा कि भगवान की हर दिन स्मृति रहती है। इज इट नॉट? कि जप ना किया हो, ऐसा ना किया, ऐसा कैसे कोई दिन गया है क्या? बताइए आपका। मैं तो नहीं समझ रहा हूँ कि एकदम भूल गए हो कि इस्कॉन की फुल फॉर्म क्या होती है। ऐसा तो नहीं होता है ना। कुछ जस्ट वन लेक्चर, एक लेक्चर पूरा परिवर्तन कर दिया। भगवान ऐसी शक्ति को कभी भी वापस ले सकते हैं। अतएव ऐसी शक्ति तथा ऐश्वर्य का सदुपयोग यह है कि उन्हें भगवान की सेवा में लगाया जाए। ठीक है, अब हम आगे 8 बज के आगे तो हमने कर पाएंगे नहीं, फिर हमारा वो पारायण छूट जाएगा, और हम जल्दी करना भी नहीं चाहते इसको। एक से एक श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। तो हम लोग यहाँ रुकेंगे, मैं कुछ देख लेता हूँ, कोई प्रश्न इत्यादि कुछ है क्या? ओके, so there is no question, we shall stop here. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बात यहाँ पे आ रही थी कि भगवान के द्वारा शक्ति प्रदान होती है जीव को।
तो कब होती है? जब कोई यज्ञ हम भगवान के लिए करते हैं तो भगवान के द्वारा उस यज्ञ में एक शक्ति निहित होती है। डज दैट मेक सेंस? आप अभी नरसिंह जो स्त्रोत पढ़ रहे हैं उसमें देख रहे हैं उसकी जो श्रुतिफल लिखा हुआ है, ये भवेत वो भये त्रैलोक्य विजयी भवेत इत्यादि इत्यादि। आपको बहुत सिंपल लगेगा, ये तो हम कुछ 2-4 मिनट में पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें महान शक्ति निहित है। निहित है मतलब रखी हुई है, जो व्यक्ति को क्रमशः प्राप्त होती जाती है। क्रमशः मतलब जिस दिन से आपने वो यज्ञ करना शुरू किया उसी दिन से वह शक्ति आपके तेज आपका बढ़ने लग जाता है। डज दैट मेक सेंस? इसी प्रकार से भागवत के श्लोकों को हम लोग रोज पढ़ रहे हैं, स्वयं शुद्ध हो रहे हैं, हमारा चित्त शुद्ध हो रहा है, हमारा भगवान की भक्ति को प्रचार करने की शुद्धता है वह भी सब बढ़ रही है। मेरी बात समझ पा रहे? जब कोई यज्ञ करते हैं, हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, भगवान के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जब कर रहे हैं वो यज्ञ होता है, मंगल आरती जा रही है, जो कार्य भी भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं उससे हम और अधिक शुद्ध होते जा रहे हैं, और अधिक इंग्लिश में कहेंगे एम्पावर्ड, शक्ति प्रदत्त होते जा रहे हैं। तो ये सूत्र समझ लेना चाहिए कैसे भगवान के द्वारा हमको शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है।